हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि एक्सेल में आज हम देखेंगे सिंपल बेसिक चीज़ें जो एक्सेल की जर्नी को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प कराएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में ये रहता है कि हम एक्सेल कैसे सीखें, एक्सेल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो उनको स्टार्टिंग में सीखने चाहिए, कौन से ऐसे फीचर हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी एक्सेल की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसका यूज़ करके हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमको स्टार्टिंग में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो है ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे रिबन हैं जिनको हम टैब भी बोल सकते हैं। जैसे कि होम है, होम के अंदर ये सारी फीचर हैं। इस फीचर में देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास फ़ॉन्ट दे रखे हैं। जो भी आप फ़ॉन्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया अपना, ठीक है। फिर मैंने इसका क्या किया, फ़ॉन्ट चेंज करके देखा। तो जो भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसके साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं जो भी आपने फ़ॉन्ट रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर, ये मैंने इसमें बॉर्डर अप्लाई किया तो यहाँ पे बॉर्डर भी आ गया। और यहाँ पर इसको बोल्ड करना है आपको, अगर टेक्स्ट को तो बोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग है। अब मान लीजिए अभी हमने एक सेल में इसको रखा हुआ है, तो जो भी हमारा एक, जहाँ पे भी हमने एक सेल का यूज़ किया तो इसको हम सेल बोलेंगे। अगर मैं इसको कॉपी करके मल्टीपल सेल का यूज़ करूँ तो ये हमारा एक रेंज बन जाता है। सेल और रेंज में यही डिफरेंस है। अगर हमने एक सेल को यूज़ किया तो वो एक सेल है, अगर हमने इसको मल्टीपल सेल को यूज़ किया तो वो एक रेंज बन जाती है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ जिससे कि हमारा जो भी हमने चेंज एक्टिविटी करी थी वो वापस हो जाएगी। तो इसके बाद देखते हैं कुछ और फीचर। यहाँ पे आपने देखा सेल और रेंज में क्या डिफरेंस है। अब ये है जो हमारे ABCD, ठीक है, ये हमारे कॉलम और रो का काम करते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम थोड़े बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपने फॉन्ट को बोल्ड कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे इटैलिक करना है तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउस ओवर करेंगे, जो जो आप फीचर देखेंगे यहाँ पर वो देख सकते हैं। जैसे कंट्रोल आई एक क्या होता है, शॉर्ट की होता है। शॉर्ट की का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सीधा आप प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर इसको ये वाली चेंज करूँ तो यहाँ पर मेरे पास अंडरलाइन आ जाएगी। मेरे को हटानी तो हटा सकते हैं यहाँ से। अब मेरे को अपने फ़ॉन्ट को दोबारा चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे बोल्ड हटा दूँगा और यहाँ से मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लूँगा। मान लीजिए मैं कुछ और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको इटैलिक्स को हटा देता हूँ, नॉर्मल फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने सेल फॉर्मेटिंग देख ली। अब मुझे मान लीजिए इसमें कलर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। मान लीजिए ग्रीन ले लेते हैं और मैं टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको इंक्रीज़ करना है इसका साइज़। तो ये मेरा पूरी जो वर्कशीट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग देख लिया आपने। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फीचर। अब मान लीजिए मेरे को इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई करूँगा, ये मेरा सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको मान लीजिए दो सेलों को मर्ज करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दिया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल मर्ज हो जाए, लेकिन अभी ये मर्ज नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास दोनों अलग नाम है। तो यहाँ पर अभी मैं जब मर्ज करूँगा तो ये एक ही नाम में आ जाएगी, ठीक है। अभी एक ही नाम आ रही है तो मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ। अब ये क्या होगा, ये सेल जो है आपकी F5 ही है, F5 पे है, लेकिन ये क्या कर रहा है, G कॉलम तक हमारी जा रही है क्योंकि मैंने इसे मर्ज कर दिया। मैं यहाँ से मर्ज को हटा दूंगा तो यहाँ से मर्ज हट जाएगा हमारा। अब मान लीजिए आपके पास दो नेम है, मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास उमेश है, मंडाल है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, आपस में मेरे को एक सेल में लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन करूँगा और यहाँ से एंड करूँगा। एंड क्या करता है, इन दोनों सेलों को जोड़ने का काम करता है। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब मैंने जैसे ही इसको एंटर किया तो मेरा जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था वो एक ही सेल में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में स्पेस आ जाए, तो स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बीच में एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर फिर मैं एंड करूँगा तो वो हमारे जो दोनों नाम थे वो स्पेस आ जाएगा उनके बीच में। तो इस तरीके से हमारा इन दोनों कॉलम को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पे हैं। अब मान लीजिए रैप टेक्स्ट। अब मान लीजिए मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। अभी ये मेरा क्या कर रहा है, इस सेल से बाहर जा रहा है। अब मैं जैसे ही इसको रैप टेक्स्ट करूँगा
तो मेरा ये एक ही सेल के अंदर शो होने लगेगा। तो हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं अब डेसिमल और इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करनी है। अब मेरे को इसको जो भी मेरी वैल्यू थी उसको मेरे को क्या करना है, रुपए में दिखाना है। तो यहाँ पर उसका देखा रुपए का साइन आ जाएगा आपका, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा आपका। अब यहाँ से डेसिमल अभी 2 डेसिमल पे दिखा रहा है, तो मैं इसके डेसिमल हटा भी सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए डॉलर में करना है तो यहाँ से डॉलर हो जाएगा। जो भी आपकी करेंसी होगी आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से कोमा कोमा हटाना है या लगाना है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को नॉर्मल नंबर करना है तो मैं यहाँ पे नंबर में जाऊँगा, तो मेरा एक नॉर्मल नंबर हो जाएगा यहाँ पर। अब मेरे को कोमा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कोमा भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास डेट है कोई, ये डेट है, ठीक है। अब ये डेट फॉर्मेट दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको नंबर फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट डेट कर सकता हूँ। यहाँ से लॉन्ग डेट भी कर सकते हैं आप, और ये टाइम के लिए यहाँ पे परसेंटेज। तो ये सारे फीचर आपको एक बार चेक कर लेने हैं किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, मान लीजिए आपको कहीं पे कंडीशन के बेस पे आपकी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसका यूज़ नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़े फीचर एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, तो उसका हम बाद में देख लेंगे। अभी आप सिंपल बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। फॉर्मेट स्टाइल भी बाद में देखेंगे हम। अब यहाँ पे डिलीट कर ले, मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो हम सीधे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट है तो इनका यूज़ हम बाद में देखेंगे। यहाँ से इंसर्ट करना है, मान लीजिए आपको इंसर्ट सेल करना है, कोई इंसर्ट सेल करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे करना है इंसर्ट तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट। जो फीचर वहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्लियर। क्लियर ऑल क्या करता है, मान लीजिए आपकी कोई फॉर्मेटिंग के साथ ही आपको सब कुछ हटाना है, डेटा के साथ फॉर्मेटिंग भी हटानी, तो आप क्लियर ऑल का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डेटा यहाँ पे डाला और मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया या फिर कोई कलर दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से क्लियर ऑल कर देना है। तो जो भी हमारा फॉर्मेटिंग था, सब डेटा था, वो सब हट जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर फॉर्मेट। अगर आपको ओनली फॉर्मेटिंग हटानी है, मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग हटानी है, हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करके देखते हैं, तो यहाँ से जो फॉर्मेटिंग मैंने करी थी वो हट जाएगी। इस तरीके से आप क्लियर फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम आपको क्लियर कंटेंट का देखना है, क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हाइपरलिंक रखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा हाइपरलिंक हट जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी मेरा हाइपरलिंक था वो अभी हट गया है। इस तरीके से आप क्लियर हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, नेम मार्क्स ABCD 50, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फ़िल्टर कर लूँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। जो भी मेरे लार्जेस्ट होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। अब मैं स्मॉलेस्ट टू करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फ़िल्टर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। क्लियर फ़िल्टर करना है तो आप क्लियर फ़िल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से। सेम फीचर आपके यहाँ भी यूज़ होंगे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और फीचर भी हैं, उनका यूज़ अभी अब नहीं देखेंगे, सिंपल बेसिक का देखेंगे। इंसर्ट में देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा, जितने भी आपको टेबल देने हैं। यहाँ पे आप अपने जो भी हेडर है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा देना है आप डेटा दे सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से हम देंगे पिवट टेबल, ये हम बाद में समझेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है पिक्चर। पिक्चर में के लिए आप क्या करना है, मान लो को आपको इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करानी है तो आप जाएंगे यहाँ पर, और मान लीजिए कोई इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ये इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये मेरी इमेज आ चुकी है यहाँ पर। इस तरीके से आप इमेज भी इंपोर्ट करा सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल।
अब यहाँ पर है हमारे पास सेफ। सेफ में क्या है, हमारे पास जो जो सेफ आइकन है आप ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, जो आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद है आइकन। आइकन में भी सेम ही चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी सेव देखा था वैसे ही आइकन होंगे यहाँ पे। कुछ आइकन ऑलरेडी हमारे पास होंगे, जो भी आपको यूज़ लगे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक इंपोर्ट करा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से आप आइकन भी इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से 3D मॉडल। 3D मॉडल क्या है, यहाँ से सेम ये उसी की तरह काम करता है, बस यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनिमेटेड हमारे मॉडल ऑलरेडी होते हैं यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये कराना है इंपोर्ट, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये एक्चुअल में एनिमेटेड हैं, एनिमेटेड मॉडल्स हैं ये, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ये देखिए आप, और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और सीन में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बैठ गया अभी, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखिए आप हाथ हिला रहा है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मान लीजिए आपके कोई विंडो खुली हुई है, मान लीजिए मुझे स्क्रीनशॉट लेना है कहीं का भी, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायरेक्ट। जो भी आपकी नई विंडो, दूसरी विंडो खुली होगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, जो भी हमें मान लीजिए हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे फीचर देख रहे हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक हम इंपोर्ट करा के देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो भी स्मार्ट आर्ट है वहाँ पे आ जाएगी। आपको जो भी टेक्स्ट मेंशन करना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका यूज़ आप मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं, कहीं पे जॉब करते हैं और वहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं ईजिली। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पे है चार्ट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई चार्ट जनरेट करना है, तो हम इस चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसर्ट चार्ट कराते हैं, लाइन चार्ट इंसर्ट कराते हैं, तो ये आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो और भी चार्ट है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए डेटा लेबल मेरे को ऐड करना है, हाँ डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारे चार्ट आप एक बार यूज़ करके देख लीजिएगा। पिवट टेबल चार्ट क्या होता है, जो भी हमारा पिवट टेबल बना होता है उसके भी आप पे हमारे चार्ट जनरेट करता है, तो हम बाद में समझेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएगा। ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें, स्लाइज़र वगैरह। स्लाइज़र भी आप बना सकते हैं, ये भी हम, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे स्लाइज़र का यूज़ करते हैं। ये सब, जैसे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट नंबर हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है। हम सम देखेंगे। सम मान लीजिए आपको ये जितने भी मार्क्स है उसको सम कराना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इक्वल का साइन करेंगे और यहाँ पे सम फार्मूला लिख देंगे और यहाँ से हम इसको सम कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये जितने भी टोटल होगा उसका यहाँ पे हमारा सम दे देगा। एवरेज भी हमारा क्या करेगा, इसी तरीके से यूज़ होगा। मान लीजिए आपको इसके एवरेज निकालने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सम को हटा देना है और यहाँ पे एवरेज लिख देना है और यहाँ पे इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, काउंट नंबर करने हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। मैक्स निकालना है, मान लीजिए मैक्स निकालना है, इसका मैक्स निकाल सकते हैं कि कौन सा इसमें मैक्सिमम नंबर है, तो आप यहाँ पे मैक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमारा मिनिमम का यूज़ निकालना है तो मिनिमम का भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ फार्मूले मिलेंगे आपको। मोर फंक्शन में आप जाएंगे तो और भी फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी हम नॉर्मली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही समझेंगे, फार्मूले वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं। और मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल डाले हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, काफ़ी आपको फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट का हमने देख ही लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं हम ड्रॉ में चलते हैं, तो ये ओनली पेंटिंग वगैरह के लिए है, आप इसका यूज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। पेज लेआउट, यहाँ पे कुछ पेज की सेटिंग होती है। मान लीजिए आपको कोई प्रिंट देना है तो यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको सारा पेज की सेटिंग मिल जाएगी। ये हम किसी कुछ डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें देख सकते हैं इसको किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फार्मूले में आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अभी कुछ फार्मूले देखे थे सम के, एवरेज के, तो यहाँ पे भी वैसे ही फार्मूले मिल जाएंगे। तो इनका भी यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फार्मूले का यूज़ भी आप देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। एक बार आप चैनल को चेकआउट करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मोस्टली फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब क्या है, रिमूव, ठीक है। इसमें जो मेन थे वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं।
अब यहाँ पे एक बता दूँ नेम रेंज। नेम रेंज क्या होता है, मान लीजिए आपको इस वाली की एक नेम रेंज बनानी है। मान लीजिए मैं इसकी नेम रेंज, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ नेम मैनेजर में और ये इसकी एक नेम रेंज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम लिखता हूँ मैं RNG नेम। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। अब इसकी एक नेम रेंज बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए आपको इसमें से नेम रेंज को लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RNG नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये नेम रेंज था उसका यहाँ पर मेरे को इक्वल साइन जैसे ही मैं करूँगा उसकी नेम रेंज मेरे को दिखने लग जाएगी। तो इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और क्यों हम नेम रेंज बनाते हैं। अभी इसको समझ लें आपको कि किस तरीके से हम नेम रेंज बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम डेटा में जाते हैं। डेटा में भी ये मोस्टली क्या है, अभी एडवांस लेवल के फीचर है जहाँ से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से। तो इसको हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं कुछ वीडियोज़ में, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। फ़िल्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एडवांस फ़िल्टर, ये भी नेक्स्ट में किसी में वीडियो में देख लेंगे। यहाँ से मान लीजिए आपको ग्रुप करना है तो आप ग्रुप करा सकते हैं किसी टेक्स्ट को। मान लीजिए मेरे को ग्रुप कराना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो भी आपके यहाँ पे डेटा था वो एक ग्रुप हो जाएगा इस रोज़ में। ठीक है, यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं आप, अनग्रुप कर सकते हैं। सब टोटल का भी यूज़, सब टोटल क्या है कि फॉर्मूले का ही काम करता है। जैसे हम किसी को मान लिया जहाँ हम इस वैल्यू को सब टोटल कराएं तो सब टोटल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैश फिल मान लीजिए आपको, मेरे पास एक नेम है, मान लीजिए सुरेश कुमार रमेश कुमार। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वाले में मेरा फ्लैश फीस जो भी नेम है कुमार वो ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट होके आ जाए। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हैं फ्लैश फिल, और मैं देते हैं हाँ राजन। ठीक है, राजन कुमार देता हूँ मान लो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैश फिल का यूज़ करके देखता हूँ दोबारा। ठीक है, जितने भी मेरे लास्ट नेम थे वो हमारे एक सेपरेट कॉलम के अंदर आ गए हैं। इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूज़ सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, मान लीजिए आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है। मान लीजिए इसमें कोई डुप्लीकेट नाम दिख रहा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और नेम ऐड कर दिया, सुरेश कुमार एक और ऐड कर दिया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मान लीजिए रिमूव डुप्लीकेट करना है जो भी डुप्लीकेट नेम है, तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट में आ गया, आप आराम से इसको रिमूव डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन मान लीजिए मेरे को ये जो नेम है इनको एक डेटा वैलिडेशन के अंदर लेना है, एक फ़िल्टर के अंदर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लेने हैं हमें, तो हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाके आपको यहाँ पर लिस्ट में जाना है और यहाँ पर जो भी सोर्स होगा जिसको भी आपको लिस्ट के अंदर रखना है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो और यहाँ पर वो सारे नेम हमारे सोने लगेंगे। इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, हम टेक्स्ट टू कॉलम हमारा क्या, मान लीजिए मेरा नाम है, ठीक है, और मैं इसके बीच में कॉमा लगा देता हूँ, मान लीजिए इस तरीके का कोई नाम है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब ये जो भी कॉमा सेपरेटेड करना है इनको अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिलिमिटेड में जाएंगे और यहाँ से मेरे को क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड करना है। ठीक है, जो भी नाम कॉमा सेपरेट, मतलब मेरा कॉमा था तो मैंने कॉमा सेपरेट कर दिया। आपके और भी कोई सिंटैक्स, कोई भी सिंटैक्स हो, या मान लीजिए यहाँ पे @ हो, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं उसे भी। तो मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करता हूँ, नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देता हूँ। तो मेरे दोनों नाम क्या होंगे, अलग अलग सेल्स में दिखने लगेंगे। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा मॉडल मैंने एक वीडियो में समझाया था, थोड़ा एडवांस लेवल का, अगर आप देखना चाहते तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, रिव्यू क्या करता है, रिव्यू में जैसे आप ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अपने वर्ड को, स्पेलिंग चेक वगैरह। जैसे कमेंट, आपको कोई कमेंट ऐड करना है, मान लीजिए इसमें कमेंट डालना है तो यहाँ कमेंट देखते हैं। कमेंट का यूज़ करके हम मान लीजिए आज आपने काम किया और आपको नेक्स्ट 2 मंथ बाद देखना है कि वो मैंने क्या क्या काम किया था, तो वहाँ पे हम नोट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें समझ रहे कि हमने क्या क्या अपडेट किया था डेटा में और क्या क्या उसका यूज़ किया था। तो इससे आपका हेल्प मिलती है फ्यूचर में समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से न्यू कमेंट कर लिया आपने, प्रीवियस और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। सो ऑल कमेंट करा सकते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए आपको प्रोटेक्ट सीट कराना है तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट करके जो जो आपको फीचर को प्रोटेक्ट कराना है तो यहाँ से प्रोटेक्ट करा सकते हैं, उसके यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक, सेम प्रोटेक्ट वर्कबुक भी है, मान लें पूरी वर्कबुक को आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप पासवर्ड दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलाउ एडिट रेंज क्या करता है हमारा, मान लीजिए आपको किसी रेंज पे ही पासवर्ड लगाना है तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करके उसमें पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, व्यू में देख लेते हैं हम क्या है व्यू में जैसे आप ये जो मेन फीचर है बताता हूँ, जैसे ग्रिड लाइन हटानी है तो यहाँ से हटा सकते हैं आप। फॉर्मूला बार हटाना है, जैसे फॉर्मूला बार हट गया ऊपर से,
मान लीजिए हेडिंग हटानी तो आप हेडिंग हटा सकते हैं यहाँ से। ये पेज ब्रेक कर सकता है, पेज लेआउट वगैरह ये सेटिंग है। यहाँ पर जूम करना है जूम कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। और यहाँ से हम करते हैं फ्रीज़। फ्रीज़ क्या करता है हमारा, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी ये हेडर है मेरे, वो मेरे को ऐसे मतलब हेडिंग में ही शो हो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको डाउन कर रहा हूँ तो सारे मेरे जो भी नेम है वो भी चले जा रहे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे जो हेडर है वो ना जाए, तो मैं क्या करूँगा, फ्री स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे जो हेडर है वो मेरे टॉप पे ही दिखेंगे, चाहे मैं कितने भी नीचे चला जाऊँ। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अनफ्रीज़ कर दूंगा। अब फ्रीज़ हटा दूंगा मैं, तो अब फिर वही मेरे फीचर वैसे ही काम करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज पेन करके करना है तो आपको, मान लीजिए फ्रीज पेन करना है तो जहाँ पे भी आपने रखा है तो वो ऊपर से भी और लेफ्ट से भी क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपको हेडर दिखाने तो आप हेडर को शो करा सकें। यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन दिया हुआ है। मैक्रो क्या करता है, हमें कुछ प्रोजेक्ट को अपने ऑटोमेट करना है। मान लीजिए आप जो मैनुअल टास्क करते हैं उसमें कोडिंग के थ्रू आपको अपने डेटा को अपडेट करना है, या फिर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसको आप ऑटोमेट कर सकें, जो भी आपके रिपीटेड टास्क होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और मैक्रो का यूज़ भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई डेटा कॉपी करके किसी न्यू शीट में पेस्ट कराते हैं या मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे आपका डेली टास्क होता है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं या मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मैक्रो क्रिएट करना नहीं आता तो मैक्रो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और एडिटिंग करके अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये किसी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से हम मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक ट्यूटोरियल भी बना रखे हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है। ये डेवलपर क्या करता है, जो हमने अभी देख रहे थे मैक्रो के लिए, वो यहीं पे काम करता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, विजुअल बेसिक। तो ये विंडो होती है विजुअल बेसिक, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें स्क्रिप्ट लिखनी है हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। तो ये भी एडवांस लेवल का, इसको हम नहीं समझेंगे। अब मान लीजिए आपको सीट नेम चेंज करना है, तो आप सीट नेम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से। सीट नेम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए कलर देना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और फाइल को सेव करने के लिए आपको कंट्रोल S भी कर सकते हैं। मान लीजिए कंट्रोल S करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ पर अगर जाएंगे आप सेव कर सकते हैं और सेव एज, मान लीजिए ऑलरेडी सेव है और आपको किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्या करता है, मान लीजिए आपको इस फाइल को PDF में कन्वर्ट करना है तो आप PDF का भी कन्वर्ट करा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन कौन से ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए एक्सेल शुरू करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।